नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 23 अगस्त है। 24 अगस्त को पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, एक कम दबाव का क्षेत्र पहले से मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर था और एक नया कम दबाव का क्षेत्र फिर से बंगाल की खाड़ी के ऊपर यहां पर बना और ये अब पश्चिमी दिशा में फिर आगे बढ़ रहा है। अगर हम अगस्त का रिकॉर्ड देखें तो अगस्त महीने में अब तक एक के बाद एक मतलब कोई गैप नहीं हुआ है। एक सिस्टम कमज़ोर होने से पहले ही दूसरा सिस्टम यहाँ पर बना है, तो कंटिन्यूअस 3-4-5 दिन की लाइफ रही है। तो लगभग 6-7 लो प्रेशर, यहाँ पर 6 लो प्रेशर एरिया बन चुके हैं। कहीं ना कहीं इन सिस्टमों ने इधर का जो हिस्सा है जहाँ पर आप इस समय बादल देख रहे हैं, इन भागों पर मानसून को बचाया है। यहाँ पर लोगों के लिए बहुत अहम रोल प्ले किया है। उत्तर प्रदेश और झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई उत्तर पूर्वी ज़िले और साथ में कुछ अब महाराष्ट्र, धीरे धीरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों पर भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं। साथ में उत्तराखंड के ऊपर भी अच्छी बरसात इन्हीं सिस्टमों के कारण हुई है। दिल्ली, हरियाणा के पूर्वी जिले और पंजाब के कुछ भाग तथा पूर्वी राजस्थान को भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन बाकी जगहों पर काफ़ी कमज़ोर है। तो ये कमज़ोर ही बना रहेगा अभी आने वाले समय में भी। मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो पंजाब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर है, अमृतसर में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आए तो ये नजीबाबाद पहुंच रही है, नजीबाबाद और फिर बरेली से ये थोड़ा टर्न ले रही है और ये सिस्टम को कनेक्ट करते हुए बंगाल की खाड़ी में आ रही है। और इन सिस्टमों के प्रभाव से, इन्हीं सिस्टमों के दायरे में इर्द गिर्द मानसून की एक्टिविटी अगले 24 घंटों के दौरान यानी 24 अगस्त सोमवार के दिन देश भर में दिखाई पड़ने वाली है। तो आइए समझते हैं कहाँ पर किस तरह की बारिश होने की संभावना इस समय है। जो सिस्टम है वो दिल्ली, जयपुर और इधर इंदौर तक, मध्य प्रदेश में इन भागों तक, ये इस तरह से मान सकते हैं, जयपुर और इंदौर ये जो हिस्सा रहेगा। और उसके बाद आगे आएंगे तो महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से लेकर तेलंगाना के कुछ भागों तक एक्टिव वेदर कंडीशन दिखाई पड़ेगी। तो कई जगहों पर संभावना रहेगी। फिलहाल अगर हम अलर्ट की बात करें, चेतावनी कहाँ पर तेज बारिश की जारी की गई है, तो ऑरेंज अलर्ट यानी अच्छी बरसात की संभावना या संभावना की चेतावनी बिहार के अधिकांश भागों पर और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा पर है। बाकी जगहों पर पूर्वी यूपी और उत्तराखंड, वेस्ट एमपी, साथ में विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण भारत के राज्य, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हवाएं क्या कह रही हैं? हवाएं आप देखिए, जिस हवा का जिक्र मैं कर रहा हूं रोज, ये अलग अलग हाइट पर, कुछ सरफेस से ऊंचाई पर कुछ पश्चिमी हवा धीरे धीरे पहुंचनी शुरू हो रही है। जहां पर भी पश्चिमी हवा पहुंचनी शुरू हो रही है वहां पर इसका मतलब यह है कि ह्यूमिडिटी का स्तर यानी नमी, पानी का स्तर कम हो रहा है। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जब पूरब से हवा आती है बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर की तरफ से, तो क्योंकि दोनों समुद्री क्षेत्र हैं और यहाँ से आने वाली हवा अपने साथ पानी लेकर चलती है, नमी लेकर चलती है। नमी से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, और परिणाम ये होता है कि हम ज़्यादा पसीना, ज़्यादा स्वेटिंग वाली गर्मी अनुभव करते हैं और 35 डिग्री सेल्सियस तापमान 45-48 डिग्री सेल्सियस का अनुभव या फील देता है। तो ये जो और उसी नमी से बरसात भी होती है, उसी नमी से बादल बनते हैं। तो उसमें कमी हो रही है धीरे धीरे और वो कमी होती है टुवर्ड्स दी एंड ऑफ अगस्त और स्टार्टिंग ऑफ सितंबर, क्योंकि उस समय हम एक्सपीरियंस करते हैं कि मानसून के वापस लौटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर चांसेस हैं कि पंजाब के कुछ भागों पर बादल कम दिखाई पड़ेंगे और हवाएं ये अपना एहसास दिलाएंगी। और साथ में ये जो बंगाल की खाड़ी की हवा है स्लो प्रेशर के प्रभाव से जो उत्तराखंड तक पहुंचेगी और दिल्ली तक पहुंचेगी, पूर्वी हरियाणा तक पहुंचेगी, हवा यहाँ पर मिक्सिंग रहेगी। ये जो पंजाब और हरियाणा के हिसार और आसपास के भागों पर ये हवा आ रही है, उधर ये पूर्वी हवा पहुंच रही है। तो दोनों हवाओं के आपस में टकराने के कारण यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होने वाला है, एक्टिविटी होने वाली जयपुर में अभी और आसपास के भागों पर, और साथ में इधर मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों तक। और ये वाला हिस्सा तो मुख्य रूप से मेजर अफेक्टेड एरिया रहेगा और इधर पूर्वोत्तर में भी इफेक्ट रहेगा। दक्षिण भारत के भागों में हवाएं अच्छी चल रही हैं, लेकिन इन हवाओं का प्रभाव सिर्फ कुछ पश्चिमी घाट के जिलों पर और कुछ पूर्वी घाट के हिस्सों पर दिखाई पड़ने वाला है। बारिश की ज़्यादा उम्मीदें फिलहाल वहां पर नहीं है। अगर हम उत्तर से शुरू करें तो उत्तर में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी जिले, इन हिस्सों पर अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। छिटपुट बादल दिखाई पड़ेंगे आपको जम्मू कश्मीर में और धर्मशाला से शिमला के बीच में दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश की अच्छी संभावना है, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, पंतनगर में। और ये जो चंडीगढ़ से लेकर के पूरा हरियाणा का रीजन है, यहाँ पर भी मुख्यतः ड्राई वेदर ही संभावित है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर दो अलग अलग दिशा की, अलग अलग प्रकृति की हवाओं का टकराव रहेगा।
यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की थोड़ी हवा, थोड़ी पूर्वी हवा। तो इसी के कारण यहाँ पर लुधियाना तक और रूपनगर, नवा शहर, पटियाला में और साथ में चंडीगढ़ और हरियाणा के पूर्वी हिस्से जितने हैं, कैथल और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, साथ में दिल्ली एनसीआर और ये वाला हिस्सा, यहाँ पर कुछ बादल बनेंगे और अर्ली मॉर्निंग सुबह के समय पूर्वी हरियाणा और दिल्ली के भागों में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। पश्चिमी यूपी में भी यहाँ पर बरेली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा से मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, बागपत, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और ये जो आगरा के आसपास का हिस्सा है, अलीगढ़ और कासगंज तथा इंटीरियर पोर्शन, ये वाले इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। जबकि अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर इंटेंसिटी अपेक्षाकृत वेस्ट यूपी से ज़्यादा हो सकती है। कुछ जगहों पर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर में भी चांसेस बनेंगे। और भरतपुर के साथ नीचे की तरफ जब हम बढ़ेंगे आगे सवाई माधोपुर के दक्षिण में, तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा तक, अजमेर तक बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। चूरू में भी कुछ संभावनाएं रहेंगी। जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही, जालौर में भी कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बरसात अभी फिलहाल इन जगहों पर चांसेस कम है कि बारिश हो। बीकानेर और गंगानगर में भी पैची क्लाउड्स दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी पश्चिमी हरियाणा में ड्राई रहेगा। जैसलमेर, बाड़मेर में बिल्कुल शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों पर तेज बारिश कई जगहों पर संभावित है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही तथा फतेहपुर, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, यहाँ से और ये जो गोरखपुर, देवरिया से लेकर के आजमगढ़ के ऊपर का हिस्सा है, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी में भी अच्छी बरसात हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन कई जगहों पर यहाँ पर बादल दिखाई पड़ेंगे और कुछ बरसात हो सकती है। किशनगंज, पुणे, अररिया से लेकर भागलपुर, पटना और वैशाली, दरभंगा में भी, सिवान, गोपालगंज, चंपारण और बक्सर, कैमूर, गयाजी, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड में भी थोड़ी बहुत बरसात की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कुछ बारिश हो सकती है। यहाँ पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में हो सकता है तेज बारिश हो। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मणिपुर तथा आसपास के रीजन में अच्छी बरसात होने की संभावना है। त्रिपुरा और मिजोरम में, मणिपुर के दक्षिणी भागों में हल्की वर्षा होगी, ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में फिर से एक बार परिस्थितियां बनी है। ये जो 3 राज्य हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनके कई जिलों पर काफ़ी समय से, लंबे समय से, पूरे अगस्त में अगर देखा जाए तो कुछ ही दिन ऐसे थे जब यहाँ पर बरसात का मौसम नहीं था या कम हो रही थी बारिश या मौसमी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें तो लगातार मौसमी स्थितियां अनुकूल बनी है और लगातार बारिश हो रही। तो हम उम्मीद कर सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश का एंटायर हिस्सा, छत्तीसगढ़ के लगभग उत्तर और मध्य के क्षेत्र, एंटायर ओडिशा जहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में ग्वालियर, गुना, भोपाल और नीमच, रतलाम, साथ में विदिशा, अशोकनगर, सीहोर, शाजापुर और बैतूल, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन भागों में भी बरसात हो सकती है। बुरहानपुर, अलीराजपुर समेत एक्सट्रीम जो साउथ वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पर भी जल्दी ही बरसात की बूंदें पड़ सकती हैं। बारिश इस पोर्शन में बढ़ने वाली है। थोड़ी सी कल भी और परसों भी संभावना इस तरह से रहेगी। गुजरात में कोई उम्मीद नहीं है। विदर्भ में अच्छी संभावना है। नागपुर, चंदपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, हो सकता है अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा में भी अब बादल बढ़ते हुए नजर आए। हो सकता है नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी बादल थोड़े बहुत दिखाई पड़े और कुछ बूंदाबांदी हो जाए। बाकी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, पूर्वी गुजरात और कच्छ और सौराष्ट्र पूरा ड्राई रहेगा। कुछ बूंदाबांदी सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा में कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। कुछ बूंदें द्वारका और वेरावल में पड़ सकती हैं। कच्छ, इधर कोंकण, गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में दोस्तों संभावना है कि उत्तरी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के पूरे तटीय क्षेत्र पर, नेल्लोर में भी और मछलीपट्टनम में भी, साथ में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, जो पूरे पोर्ट एरियाज हैं, इन भागों में चांसेस हैं बारिश के, उत्तरी तेलंगाना की तरह ही। और गोवा तथा कर्नाटक के तटों पर अच्छी बरसात की संभावना है। केरल में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है। ज़्यादा तेज बारिश की आसार यहाँ पर नहीं है। रायलसीमा में फिलहाल कम चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक के आंतरिक भागों में जरूर मौसम थोड़ा सा सक्रिय रहेगा पहले की तुलना में अगर हम देखें तो। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।